नशा सितमों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सितमों का जादू तोड़ देती है। अरे हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी लोगों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, क्योंकि तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। कह रहे थे इन दोनों लोगों को चिलम दिला दो। अरे तुम्हारा मुंह ही चिलम लग रहा, हमको गांजा भर के आग लगा दूं क्या? इनका मुंह चिलम लग रहा, उसी में गांजा भर के खींच लूं तो इनका मुंह जल जाएगा पूरा। आइए, तुम लोगों को हमको लगा चर्च पिलाना पड़ेगा हमको। लग भी रहा है वो सुकरू चर्सी। ज्योति कमल जी, खजाना प्रेम का दिल में लुटाया भी नहीं जाता। किसी को राज यूं दिल का बताया भी नहीं जाता। अरे खजाना प्रेम का दिल का लुटाया भी नहीं जाता। किसी को राज यूं दिल का बताया भी नहीं जाता। अरे भले अपनों ने हमको लूट के कंगाल कर डाला। भले भले अपनों ने हमको लूट के कंगाल कर डाला। मगर हमसे तो दुश्मन को भी सताया जा नहीं सकता। गाना बढ़िया आया है, क्या करें, टीका टिप्पणी मतलब बरकी ही हो जाए। सब जवाब बढ़िया बढ़िया दे रही हो, और जवाब बढ़िया क्यों ना हो, दादा लिख रहे हैं हमारे। हाँ भाई, तुमने कहा नौ ने कहा हमसे बढ़कर कोई नहीं है। सही बात, नौ अकेला सब कुछ कर सकता है, चाहे जीरो ना हो चाहे एक ना हो, नौ पूर्ण अंक है। बढ़िया जवाब। अच्छा, मुझे ये लगता था कि जब तक 0 से 1 2 3 4 5 ये सब मिलकर नहीं जाएंगे तो एक एक मिलकर ही 9 होगा। इसलिए मैंने वो गाना लिखा था। अब हमको लगता है वो गाना हम काट देंगे, वरना फाड़ दे क्या हम। अच्छा, बीच में पहाड़ा पड़ने लगी। 9 1 9 9, 9 2 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9। ये क्या था? बढ़िया। हमने कहा अंकों की लड़ाई, तुम भी अंकों की लड़ाई लाई। हमने कहा हिंदी अंग्रेजी, तुम भी हिंदी अंग्रेजी लाई। हमने कहा कितना बजा है, आपने भी कहा कितना बजा है। तो हमने प्रश्न किया तो ये उत्तर हुआ क्या? अगर हमने कहा कितना बजा है तो आपको बताना चाहिए कितना बजा है। हम कह रहे हैं हेलो, तो आप भी कह रहे हो हेलो, तो ये उत्तर नहीं हुआ। बढ़िया है, लेकिन जवाब बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और मुझे गर्व है तुम पर। बहुत बढ़िया गा रही हो, ऐसे ही गाती रहो, तरक्की करो। आओ गाना सुनो। आइए, गाना बज रहा है और गाना कह रहा है कि अब बात न हमसे होई, सुन ले वो मोर करे जा। क्या बात है? बहुत अच्छे, क्या बात।
याद करा, हाँ, याद करा, हाँ। याद करा जब तू कुमार रहा लो, शादी ते पहले बुखार रहा लो। याद करा जहिया कुमार रहा लो, विवाह से पहले हमार रहा लो। याद करा जब तू कुंवार रहा लो, विवाह से पहले हमार रहा लो। याद करा जब तू कुंवार रहा लो, विवाह से पहले हमार रहा लो। याद करा जहिया कुमार रहा लो, शादी से पहले हमार रहा लो। याद करा जब तू कुंवार रहा लो, शादी से पहले हमारे। यार ज्योति जी, काहे या चुप्पी साधे बोले बैठे रघुराई, काहे या चुप्पी साधे बैठे हो यू कपिराई। और है कौन सा का जगत माँ जो तुमसे ना हुई पाई। वैसे अगर देखा जाए तो हनुमान जी से कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। हनुमान जी से अपने जीवन में 2-3 जगह इन्होंने अहंकार की भावना से बिना राम का नाम लिए कोई काम किया, वो काम हनुमान जी नहीं कर पाए। लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूं। आपने कहा याद करो आपन कुछ बाल लीला, और अंबर मां सूरज लाल लाल लीला। क्या सूरज नील गए? सूरज कौन टमाटर हुआ तो ली लिखे। शुक्र हो रे, खुद तो याद रखा करो। कोई बात नहीं है, बढ़िया है। हो सकता है अन्य किताबें हो, किसी किताब में हनुमान जी ने लील लिया हो, हम कुतर्क नहीं करेंगे। आइए, जब इतनी बात बजरंगबली ने सुनी तो उसी सुंदरकांड में उन्होंने आगे किया क्या? श्री राम नाम उर धर के हनुमत ने छलांग लगाई। उसके आगे क्या हुआ, इतनी बात तो आपने बता दी। वैसे अगर याद कराने की बात होती तो प्रसंग कहीं और होता था, लेकिन जब आपने याद कराया तो हमने सोचा हो सकता है कि याद करने के बाद उड़ भी जाएं, लेकिन जब नहीं उड़े तो रास्ता मिल गया। आखिर उसके बाद हुआ क्या? श्री राम नाम उर धर के हनुमत ने छलांग लगाई, और विपदा हारी ने विपदा हर ली सारी जो आई। रास्ते में इतनी विपदाएं आई, कहीं सिंगिका कहीं सुरसा, सुरसा भी आई। सबको चूंकि याद आ गया तो आ गया। अब आपने कहा याद करो, और यहां याद किया पल जो पल बाल लीला। औका याद किया पल जो पल बाल लीला, तो अरे करते हैं शुरू अंजन लाल लीला। करते हैं शुरू अंजन लाल लीला, करते हैं शुरू अंजन लाल लीला, करते हैं शुरू अंजन लाल लीला, करते हैं शुरू अंजन लाल लीला। करते शुरू अंजन लाल लीला। बोलिए बजरंगबली
जी महाराज की। आइए, ये था छोटा सा प्रयास। अगली बात सुनिए। हाँ, अगली बात सुनिए। एक गाना बहुत बढ़िया आया है, बहुत बहुत रसीला गाना आया है। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। ना मैं जुगनू हूं, ना दिया हूं, ना तारा हूं कोई, ये रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। बताओ क्यों जलते हैं। हाँ, नहीं सच मानिए, पिछले वर्ष इसी मंच पर वो थी और उन्होंने रात ही हमसे बता दिया हमने हिंदी से बीएससी किया है। हाँ, कोमल क्रोधी हिंदी से बीएससी किया। इतना पढ़ी लिखी लड़की थी वो। फिर हमने कहा हम लोग तो विश्वकर्मा हैं, हम कुछ रचना कर रहे हैं। हाँ। तुम किसकी विश्वकर्मा हो? तो खड़ी हुई बोली हम उदयराज शर्मा की विश्वकर्मा हैं। आइए, नींद से मेरा ताल्लुक नहीं है बरसों से, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों है। इतनी सैर तो लालमन भी नहीं बोलते। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। अब गाना बजा। के लाख छुपाए बैठी थी मैं, चल गए। क्या बात है। लाख छुपाए बैठी थी मैं अपने चांद से चेहरे को, एक पल में ही तोड़ दिया, एक पल में ही तोड़ दिया बैरन हवा ने पहरे को। इन्हें शर्म सी आए आने दो, इनका दिल घबराए, घबराने दो। अरे आबाहों में छूट न जाएं ऐसे मौके से, और इनको पिया ने देख लिया, अरे हाय झरोखे से। मन की इन्हें दिल देगा वो, मगर इनकी जान लेगा वो। लाल दुपट्टा नहीं पड़ा है, लाल दुपट्टा हमारे शर्म के उजर होगा। अरे लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा आपने बढ़िया
इसको अवधि कहते हैं क्या दादा? अवधि कहते हैं? बताओ बताओ, अवधि अवधि गाना गा रही दादा। इसी इसी वो मुझे पता है, मेरे दादा वो बोर्ड परीक्षा कर रहे हैं मेरी। दादा हमका लगा था हम मुझे मारे में लागी। मारम नहीं लागे, मार डारम लागे। अच्छा हाँ यार, याद आ गया, वो नीचे भी बैठे थे, वो कह रहे थे दादा खोस देते हैं। क्या खोसते थे दादा? हाँ, दादा खोस देते हैं। सुकुरु को अगर खुशिका इनकी 32 से बाहर हो जाइए। सारी समस्या सुकुरहू ऊपर का है, चिलकोटन कुछ कहो नहीं, वो ठीक है, सुकुरु बहुत इधर है। खोसे वाली बात चिलकोटन ला रहे हैं। हाँ, तुमने उनको थोड़ा चिलकोटन जैसे कुंभकर्ण के नाती सो रहे हैं। गाना बढ़िया आया है और आपने कहा है ये सो नहीं रहे, हमारे सरमन के सो रहे हैं। हाँ, जानबूझ के आंखें बंद कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सुनना है। ये जाग जाग इनकी आंखें नगाड़ा हो जाए। अगर आंखें खोल देना इनके तो आई फ्लू हो जाए। अरे आज सखी तो से मांगू अजरा पसार दई दे, और बहुत नहीं बस तुई मुट्ठी कन की उधार दई दे। गरीबी का निहार दई दे, अब गरीबी हन विचार दई दे। बढ़िया गाना है। कब लिखे हो गुरु? गुरु कब लिखे हो? अभी लिखे हो क्या? पहले का है तो जवाब कैसे आएगा? सोचना चाहिए था आपको, इतना वजन लोड लाद दिया। और लोड लाद दिया। और आपने कहा कनकी मांगती हैं, फिर तरह तरह की बात होती, मन से दे हो तो ले ले पे। कुल मिलाकर अवधि का प्रयोग है। आइए, इस तरह की रचना आपने जल्दी में करना मुझे सिखाया है, तो प्रयास कर रहा हूं अगर बन जाए तो। कनकी, चूंकि देखिए जवाबी का मतलब जवाब से होता है। अगर जवाब समझ में आए तभी जवाबी होती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर जवाब की जवाबी ना होती तो फिर लिखा होता सवाली कीर्तन। लिखा क्या होता है? जवाबी कीर्तन। अपने घर का सवाल तो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल, लेकिन प्रयास, ये व्यक्ति परमात्मा की कृपा से स्वयं जो उल्टा सीधा बन रहा है, आदरणीय दादा का आशीर्वाद बना है, गुरुदेव की कृपा है। प्रयास कर रहा हूं दादाश्री, और पैसा हम वापस कर देंगे आपके, भले दे देना दोबारा। आइए, जब वो कनकी लेकर घर आई तो आज सुदामा निकरी परे मन की उघार लई के। चल अरे आज सुदामा निकरी परे मन की उधार लई के। मन की उधार क्यों? जाना नहीं चाहते थे। सुशीला ने कहा, ए पांडे जी, पांडे जी। अच्छा ज्योति, तुमको सुदामा जब कहते हो तो बीच में पांडे जी क्यों कहती हो? ये पांडे जी, मैंने जितनी जगह तो गाना गाती हो पांडे जी जरूर कहती हो। बेचारे पीछे आराम से बैठे रहते हैं, फालतू लकड़ी। मतलब जहां भी हम देखते हैं पांडे जी बीच में जरूर आएंगे। अरे सुदामा कहो उनको, या प्राणनाथ कह सकती है सुशीला, डायरेक्ट कहेंगे ये पांडे जी। बढ़िया है। अरे आज सुदामा निकरी परे मन की उधार लई के। अरे पत्नी के मांगे जौनी मिली कन की उधार लई के। चल दिए कन्हैया प्यार, भाई साहब, कन्हैया प्यार प्यार लई के, मित्रता का आधार लई के। क्या बात है? कन्हैया प्यार प्यार लई के, मित्रता का आधार लई के।
ला 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 हो ला 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 ला। अब बात आगे जानी चाहिए। कन्हैया ने मन में सोचा चल तो दिया हूं, लेकिन मन में एक ऊहापोह है। क्या कि साथ पढ़े हन खेलन कूदने चलो रे क्या बात है। क्या बात जियो जियो साथ पढ़े हन खेलन कूदन और एक दूजे की हम लाठी। भाई साहब दिनकर भैया, सुदामा मन में सोच रहे हैं आज मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है, लेकिन जो भाव वो मुझे देता है शायद पता नहीं पहचानेगा नहीं पहचानेगा, लेकिन ये सोच रहे हैं अरे साथ पढ़े हन खेलन कूदन और एक दूजे की हम लाठी और रहन लगटिया यार सदा हम और किसन हन सहपाठी। अरे रहन लगटिया यार सदा हम और किसन हन सहपाठी। हम और किसन है सहपाठी, हम और किसन है सहपाठी। और जब इतना सोच लिया हाँ तो ना ख्याल किया है ईतन का, ना सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा। और बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ना ख्याल किया है ईतन का और नंगे पांव पांव छिल गए तो कहना पड़ा कि बेहाल किया है ईतन का। और किया क्या? अरे नहीं कुछ है ध्यान न मन मां जीत हार लई के। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कन्हैया पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, लेकिन एक प्रेम को लेकर उस कनकी को लेकर चल रहे हैं। अरे नहीं कुछ है ध्यान न मन मां जीत हार लई के और पत्नी के मांगे मिली वह कनकी उधार लई के। कन्हैया हर प्यार लई के मित्रता का आधार लई के। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुदामा ने एक बात और सोची, जब भटकते रहे दर नहीं मिल रहा है, एक बात सोची कि हम उनके भी हमारे दिल हम उनके भी हमारे दिल में अब पहले से ही बसे रहे और अरे बचपन से हम दोनों आपस के रे प्यार में कसे रहे। और इसलिए रोने दिया न मेरे कान्हा, रोने न दिया न मेरे कान्हा और साथ साथ हम हंसे रहे। हंसते रहे। अगर मुझे कोई ताना मारता था गरीबी का तो कन्हैया लग जाता था मेरे लिए। रोने दिया न मेरे कान्हा और साथ साथ हम हंसे रहे। और हम उनके भी हमरे दिल में सीप
जैसे सीप व मोती धसे रहे। ओ दिनकर जी, हाँ तो ना ख्याल किया है ईतन का, कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मित्रता से बढ़कर वैसे कुछ होता नहीं। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़िए, क्योंकि दोस्ती खून के रिश्ते से बड़ी होती है। हम उनके भी हमरे सीप के मोती जैसे धसे रहे, ना ख्याल किया है ईतन का, और बेहाल किया है ईतन का। और अरे ना माला धन धामन, अरे ना माला धन धाम, और ना कौनो हार लईके। इतने बड़े द्वारिका के राजा के घर जा रहे हैं, लेकिन अपने दिल ने कह दिया कि मेरा मित्र है, तो ना माला धन धाम और ना कौनो हार लईके। पत्नी के मांगे मिली वह कन की उधार लईके, कन्हैया द्वार प्यार लईके, और मित्रता का आधार लईके। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, कन्हैया प्यार प्यार लईके, मित्रता का आधार लईके। बोलिए कन्हैया लाल की जय। आइए बड़े भैया श्री तेजपाल यादव जी 51 पद उठाएं, और भैया श्री, अरे मालदार आदमी तो भी बैठे हैं, मजबूती से बजाओ। बड़े भैया राजेश ठेकेदार जी अंग्रेजी शराब 51 पद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक फरमाइश आई है, मैं इसको भी पूरी करूंगा। एक गाना बजा भैया तेजपाल भैया, कुछ आदेश है क्या? अभी कुछ नहीं आदेश? अभी कुछ नहीं आदेश का, रात का कार्यक्रम है क्या? सीता वाला सीता वाला बता नहीं रहे ना भैया। आएगी आंधी किसी दिन, ये बस्तियां हिल जाएंगी, अच्छे अच्छों की कसम से हस्तियां हिल जाएंगी। पार करना इस सफर को तब कठिन होगा अचल, एक दिन जब खाक में ये हड्डियां मिल जाएंगी। क्योंकि आज
कि तेरी हंसी ये दर्द कल बन जाएगी, हाँ गम के मारों के लिए कोई मसल बन जाएगी। अरे मेरी चिंता छोड़कर तू अपने दामन को बचा, हाँ मैं अचल टूटा तो फिर कोई गजल बन जाएगी। आइए एक गाना प्रयास कर रहा हूं, सुनिए। बिल्कुल। गीत कह रहा है, क्या कह रहा है गीत? आपके जमाने का गीत है, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। कि सारी उम्र अब हमको भी रहेगी, चल गए। क्या बात? और भैया श्री दिनकर जी की ओर से पुनः पुष्पमाल और हृदय से माल भी मिला है, वो बाद में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी बात तो सुनिए दिनकर जी और आदरणीय जन समुदाय है। सारी उम्र अब हमको भी रहेगी, आग में जल कर जीना है। ये हम चाहे या ना चाहे, ये हम चाहे या ना चाहे, ये गम का जहर तो पीना है। और मुश्किल होगा अब तो दर्द जुदाई का सहना, मुश्किल होगा अब तो दर्द जुदाई का सहना। तोता तोता सजन से कह देना, हाँ तोता तोता सजन से कह देना, कहना तेरे बिन मुश्किल है अब जिंदा रहना। तोता तोता सजन से कह देना, तोता तोता सजन से कहना, तोता तोता सजन से कहना। एक बात उस समय की सुन लीजिएगा भैया जी। जिस समय भगवान श्री राम माता सीता और लखन को ले जाकर पहुंचे, और पहुंचे कहां? कहाँ? पंचवटी। पंचोटी बगिया पहुंचे। वहां कहने लगे तुम पावक महु करो निवासा, और जब तक करहु निशाचर नासा। नासा जब तक करो निशाचर नासा, तुम पावक मां करो निवासा। इतना सुनकर माता सीता की हलक सूख गई। भाई साहब, लोग कहते हैं रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन रावण ने असली सीता का हरण नहीं किया ना। लेकिन सीता फिर भी राम से दूर रही। जब उन्होंने कह दिया तुम पावक महु करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा, माता की हलक सूख गई, आंखों से आंसू आ गए। लक्ष्मण हूं या मरम न जाना,
जो कुछ चरित कीन भगवाना। हे। कहने लगे जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा आपको अग्नि में वास करना पड़ेगा। हाँ। माता सीता ने रोकर कहा, अरे प्रभु प्रभु क्या मुझे ये दिन भी देखना था हाँ। जिसके लिए मैं आपके साथ घर से चली आई, औका और आप मुझे अग्नि के पास भेज रहे हैं। हे। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? बताओ कैसे रहूंगी? भगवान श्री राम ने माता सीता को खुद आंसू बहाते हुए बताया। हे। और बड़े भैया तेजपाल भैया और बड़े भैया रामचंद्र भैया, हमारे दोनों बड़े भैया, आपका प्यार हमेशा मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। 201 पद मुद्राएं। मेरी बात सुनिए, भगवान राम ने माता सीता से अश्रु प्रवाहित करने हुए कहा हाँ। कि ऐ सीते, सीते एक वचन मैंने अग्निदेव को भी दिया है। हाँ। क्योंकि अग्निदेव तुम्हारे पिता जैसे हैं औका और तुम्हें उनके पास रहना है जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा। हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले संकट का सामना तुम करो। हाँ। इसलिए माता सीता जब रोना बंद ही नहीं कर रही हैं, हाँ। तो भगवान श्री राम ने भी आंसू पोंछते हुए और रोते हुए एक बात कही कि ऐ सीते, सीते अरे सीता सीता भाई साहब, भगवान राम ने कहा कि सीता सीता नहीं दुख सहना। ऐ मेरी सीता, सीता सीता नहीं दुख सहना। कुछ ही समय तक तुम्हें जानकी अग्नि में रहना। और सीता सीता नहीं दुख सहना। सीता सीता नहीं दुख सहना। सीता सीता नहीं दुख सहना। आदरणीय भैया जी, भगवान राम देखिए कैसे मना रहे हैं माता सीता को। बोले विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो कहने लगे ऐ सीते, पहला कारण सुनो। और विप्रधेनु सुर संत की खाते कहने लगे विप्रधेनु सुर संत की खातिर ये नर लीला करना है। ऐसी थे तुम ये भी जान लो, लंकापति लंकेश के हाथों नकली सीता हरना है। समझा? लंकापति लंकेश के हाथों नकली सीता हरना है। नकली
परेशान ना हो, उस सीता के हरण का, सिया हरण का कारण उसकी बन जाएगी बहना। सीता सीता नहीं दुख सहेना, सीता सीता नहीं दुख सहना, सीता सीता नहीं दुख सहना। एक बात जब फिर भी सीता नहीं समझी, बोली पतिदेव आप धड़कन से सांस को अलग करने की बात कर रहे हैं। एक पत्नी जिसने अपने पति के अलावा किसी को नजर उठाकर नहीं देखा ना, और देखा तो जल गया। होगा राम ने कहा उसे 3 जन्मों तक राक्षस रहने का श्राप मिला है, इसलिए इसके पहले इसके पहले भी सीता उसने श्राप ये पाया था, और 3 जन्म तक रहेगा निशाचर, और मौत का वर भी पाया था। मौत का वर भी पाया था, मौत का वर भी पाया था। उस रावण को मैंने ही वरदान दिया है कि मैं ही तुम्हें आकर मारूंगा। तुम मेरे भक्त हो, चूंकि जय विजय के रूप में मेरा भक्त था वो। अब 3 जन्म तक राक्षस रहेगा तो उसे मारने भी मुझे जाना है। बिल्कुल। तो धर्म ध्वजा धरती पर फहरे, यही मेरा कहना। लेकिन सीता, सीता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, तुम मौज करो। सीता सीता नहीं दुख सहेना, सीता सीता नहीं दुख सहना, सीता सीता नहीं दुख सहना। भैया जी उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पहली बात, और दूसरी निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। मैंने ये प्रण किया है कि मैं इस धरती को निश्चरों से हीन कर दूंगा, होगा तो सारे दुष्टों को मार दूंगा। रघुकुल रीति ना तू मिलोगी, कहने लगे कि वो रघुकुल रीति ना धूमिल होगी, सत्य शपथ दिखलाऊंगा, और कुछ भी करना पड़ जाए मैं मर्यादा को लाऊंगा, मर्यादा को लाऊंगा, मर्यादा को लाऊंगा। और कहने लगे राम कि प्रण की खातिर प्राण निछावर वचन पाए ढहना। लेकिन सीता, सीते डोंट वरी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सीता सीता नहीं दुख सहना, सीता सीता नहीं दुख सहना, सीता सीता नहीं दुख सहना।
अंतिम बात भगवान राम ने कही हाँ। कि वो रावण पंडित को पाप करे वो चल गया। क्या बात पंडित को कल पाप करे वो रावण अत्याचारी है। तीनों लोग कुपित हैं उससे और विचलित ये संसारी है। लेकिन सीता से एक बात और बता दी और कहा कि माना कुल समेत वो रावण मुझसे मारा जाएगा, लेकिन बच जाएगा तरुणी विभीषण। तरुणी बचेगा, उसको भी बाद में मारना पड़ेगा, लेकिन विभीषण नहीं मरेगा। बच जाएगा केवल विभीषण, नाम जमाना गाएगा। नाम जमाना गाएगा, नाम जमाना गाएगा। और सीता ए सीते, नाम अचल हो जाए रागिया उस विभीषण का। मैं आगे की बात अपनी प्रिय पत्नी सीता को अभी बता दे रहा हूं। नाम अचल हो जाए रागिया असुरों का गहना, वो विभीषण का नाम अचल हो जाएगा। लेकिन सीता सीता नहीं दुख सहना, सीता सीता नहीं दुख सहना, सीता सीता नहीं दुख सहना। सीता सीता नहीं दुख सहना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। केवल आप लोग बोल रहे हैं, उधर सामने एक भैया हाथ उठा रहे हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान के। क्या बात है, कम से कम ये लगता रहे कि आप सुन रहे हैं। तुम लोग केवल हाथ उठा दो जय, तो हम खुदे बोल देंगे जय। आइए, एक गाना आपने कहा है, बड़े भैया की फरमाइश है, सुनिए, गीत बज रहा है। के जाता रुमाई के दर्शन तुकारे, जाता रुमाई के दर्शन तुकारे, काहे के लगले के साजे सवारे। भैया जी, रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, और वीडियो बना के डालब नेट पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा।
बुलेट जो लोग चला नहीं पाते वो लोग मुंह से चलाते हैं, और हम क्या? तो खुद ही बुलेट चलाते हैं। बिल्कुल, हम लोगों के पास बुलेट है। रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, वीडियो बना के डालब नेट पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, अरे ले चल घुमावे बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा। आइए महाभारत की ओर ले चल रहा हूं। एक समय जब जयद्रथ की मौत हो गई, हाँ, जयद्रथ मर गया। जयद्रथ जब मर गए तो उसी तरफ के एक युयुत्स नाम के व्यक्ति ने जाकर महलों में खबर सुनाई हाँ, और कहा, बड़े ढंग से बता रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको आनंद आएगा। हाँ, अन्य लोग जीजा पर कई कटपीसे गा रहे हैं, लेकिन एक प्रयास किया गया है, सुन लीजिए, अगर जीजा सार्थक हो जाए। युयुत्स घर गया और महलों में जाकर कहने लगा, अरे हाय जीजा। हाय अरे जीजा। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, तो युयुत्स ने कहा कि जीजा ने पहुंचे साले का जीजा। ये क्या बात है, क्या बात। बोले वो अर्जुन ने कसम खाई थी कि अगर शाम तक इसको नहीं मार पाए तो हम अग्नि समाधि ले लेंगे। होगा। भगवान कन्हैया छलिया हैं, उन्होंने सुदर्शन से छुपा दिया सूर्य को, और जीजा की बुद्धि बौराई थी, वो देखने पहुंच गए कैसे बरेंगे अग्नि में। जब जीजा पहुंच गए और सामने खड़े हैं अर्जुन चिता लगा रहे थे, और भैया बड़ भैया रामचंद्र जी ये 51 पद मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद है विजय भैया। युयुत्स ने कहा अच्छे खासे बच गए थे। क्या मतलब था कि वो अर्जुन वहां समाधि लगाने जा रहे हैं तो सामने खड़े होकर लो अब लगाओ समाधि, सूर्य डूब गया, मुझे नहीं मार पाए, ये करने गए थे जीजा। जीजा ये करने, जीजा तमाशा देखने गए थे। तो वो बताने लगा कि बहुत बुरा हाल हुआ है जीजा का। तो बोले बताओ क्या हुआ है, तो कहने लगा जीजा ने पहुंचे साले का जीजा, और जीजा ना समझे है साले का जीजा। कौन साले का जीजा? कौन? इधर हमारे जीजा जयद्रथ और उधर अर्जुन और कन्हैया में भी रिश्तेदारी। जीजा ने पहुंचे साले का जीजा, जीजा ना समझे हैं साले का जीजा, और जीजा रखे साथ साले का जीजा। कोई जीजा साथ में साले को रखे हुए हैं, और जीजा नेता मन में पाले का जीजा। और जानते हो साले का जिंदा देख जर के जीजा, साले के जिंदा देख जर के जीजा के बरी के जीजा, सुलूक के जीजा। जब साले को जीवित देखा और सूर्य भी निकल आया तो समझो, मतलब पूछो ना क्या हाल हुआ है। साले का जिंदा देख जर के जीजा। घर वालों ने कहा फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तो बोले या कह तू पलमा गुजरी के जीजा। तो कहीं हाय राम क्या हुआ? तो बोले बिथरी के जीजा, बिथरी के जीजा, बिथरी के जीजा, बिथरी के जीजा। घर वालों ने कहा साफ साफ बताओ क्या हुआ है? बोला साले के हाथ ते मरी गे जीजा।
अरे साले के हाथन ते मर गे जीजा, साले के हाथन से मर गए जीजा, साले के हाथन से मर गए जीजा। ना जाने कैसी निखर गे जीजा, या कैदी पलमा पिथर गे जीजा। साले का जिंदा देख चर गे जीजा, तो बिसर गे जीजा, बिसर गे जीजा। और साले के हाथन ते मर गे जीजा, बिसर गए जीजा, बिसर गए जीजा, साले के हाथन से मर गए जीजा। साले के हाथन ते मर गे जीजा। बोलिए कन्हैया लाल की जय, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।